अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी की बात है कि हमारे मोहम्मद हुसैनिया यादगार में 6 बच्चों ने हाफजा कंप्लीट किया। आप लोग मदरसे की फजीलत नहीं जानते। कुछ सहाबा कब्रिस्तान से गुजर रहे थे कि देखा कि एक कब्रिस्तान पे अजाब चल रहा है, तो वहां से निकले। जब देखा कि कब्रिस्तान में अजाब चल रहा है, थोड़े दिन गुजरने के बाद वो उसी रास्ते से आ रहे थे, तो क्या देखते हैं कि उस कब्रिस्तान से खुशबू निकल रही है। सहाबा इकराम परेशान हुए कि उस वक्त जब मैं जा रहा था तो इस कब्रिस्तान में अजाब बरस रहा था, आज देखा कि इस कब्रिस्तान में खुशबू आ रही है। उन्होंने कहा, या अल्लाह ताला, ये माजरा क्या है? वहां से जवाब आता है कि आज इनके बच्चे में मदरसे की जाने की जिद की है, इसलिए आज इस कब्रिस्तान से अजाब खत्म हो गया, खुशबू निकल रही है। ये मदरसे की फजीलत है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप लोग नेक काम में 1 रुपया खर्च करोगे तो मैं 10 रुपया दूंगा। मैं आपसे बता दूं, यहां कमेटी होगी। जब रहमानिया मदरसा एक शख्स से हमने कहा, वो एमएलसी थे, तो उन्होंने कहा आप मदरसा गिरवा दीजिए, मैं बनवा दूंगा। तो सभी लोगों ने मदरसा गिरवा दिया। अभी अख्तर मासा, वलीम भाई सब लोग होंगे। मदरसा गिरवा दिया। फिर अब वो अपनी बात से मुकर गए, कहने लगे हमारे पास पैसे नहीं है। तो कारी सनाउल्लाह साहब, वलीम भाई, अख्तर भाई सब लोग बड़े परेशान थे। हमें बुलाया, कह रहे यार, उस समय मैं चेयरमैन नहीं था, ना मेरी कोई हैसियत थी। तो उन्होंने कहा ये मदरसा गिरा दिया है, और हमारी एमएलसी साहब से बात हुई थी कि नक्शा अक्शा बनवा लो, आप गिरवा दो, मैं अपनी निधि से दे दूंगा। तो अब ये मदरसा गिर गया है और बन नहीं पाएगा। तो हमने कहा परेशानी कोई बात नहीं, अल्लाह ताला उससे काम लेना नहीं चाहेगा। पूछ लीजिए, मैं 1 लाख रुपए घर में रखे था, मैंने सीधा आके कमेटी को दिया। हमने कहा काम शुरू कराओ। सिर्फ मेरे पास 1 लाख रुपए था, उस समय घर में रखा था। मैंने कहा आप काम शुरू कराओ। जब मदरसे का काम शुरू हो गया तो पता नहीं चला कि कहां से पैसा आ गया, आज मदरसा बन के तैयार हो गया। आज अल्लाह ताला ने मुझे 10 लाख रुपए दिए, मैं बताऊं नहीं चाहता, उसी 1 लाख का सिला है कि आज मेरे 10 लाख घर में पड़े। आप लोग क्या चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमें 100 पहले दे दे तो 10 हम उससे खर्च कर लेंगे। ये नहीं होता, पहले 10 खर्च करो तब अल्लाह ताला 100 देंगे। आज मुझे देख लो, चुनाव चल रहा था, रमजान शरीफ का समय था, सीट नहीं आई। हमने इन्हीं लोगों की तकरीर से सुना था कि जब आप रोजा खोलते हैं तो अल्लाह ताला आपसे मुखातिब होते हैं रोजा खोलने के टाइम। तो ज्यादा मैं पढ़े लिखे तो मुझे लगा कि हो सकता है यार, मैं रोजा चल रहा है, हो सकता है अल्लाह ताला मुखातिब हूँ। मैंने कहा अल्लाह ताला मेरी सीट आ जाए तो मजा आ जाएगा। रोजा खोलता जा रहा हूँ, यकीन करो मगरिब की नमाज पढ़ के मैं गया, मेरे इसमें मैसेज आ जाए कि आपकी सीट आ गई। फिर दूसरे दिन मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं अल्लाह ताला जिता जा तो ठीक हो जाए। फिर रोजा खोलने के बाद बिल्कुल हकीकत वाक्य बयान कर रहा हूँ। जब मैं रोजा रह के फिर 4 में जगता था, निकलता था, तो यही रास्ता है हैदरगंज की। मेरी माँ बहने माला लेके खड़ी थी बाहर, मुझे ये लग रहा था कि जैसे मुहर्रम का जुलूस हो। तो मैं जब वोट मांग के जाता था घर, 11-12 बज जाते थे, तो मैं जाके थोड़ी देर हंसता था कि अल्लाह ताला बाने जलवा तुम्हारा। अच्छे काफिरों से मैंने काम ले लिया, अल्लाह ताला की नहीं। अभी हजरत तकरीर कर रहे थे कि क्या गरीबी आदमी की जिम्मेदारी है मदरसा में पढ़ाना, लेकिन मेरी सोच है
कि अल्लाह ताला बड़े आदमियों से काम नहीं लेना चाहता, गरीब के बच्चों से काम लेना चाहता है? ये तो अल्लाह ताला की सोच है ना कि हाफिज कैसे बनाना है, इंजीनियर कैसे बनाना है, डॉक्टर कैसे बनाना है। वो दौलत में मस्त है, अल्लाह ताला उन्हें भूला हुआ है। गरीब आदमी का लड़का बनना है हाफिज। 2 साल से मैं चेयरमैन हूं, मैंने अच्छों को, अच्छे पूंजी वालियों को कर्जे में देखा है, लेकिन नहीं कर्जे में देखा तो मैंने मस्जिद के इमामों को नहीं देखा। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज्यादा नहीं है, जश्न दस्तारबंदी। लेकिन मैंने आज तक मस्जिद के इमामों को कर्जे में नहीं देखा। मेरे बगल में हाफिज जी खड़े हैं, हमारी मस्जिद में पढ़ाते हैं, दोनों टाइम पूछता हूँ कि हाफिज जी कोई दिक्कत? अब मैं जो खर्च करता हूँ मैं बता दूं तो सब लोग खर्च करने लगेंगे कि अल्लाह ताला मुझे भी देंगे, लेकिन मैं अपनी बात नहीं बताता। लेकिन जो मुझे आज अल्लाह ताला ने बख्शा है, जो मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, वो तो इनको मनता था, वो तो जिल्लो मनता था। अल्लाह ताला इज्जत देते, अल्लाह ताला जिल्लत देते। जिस दिन अल्लाह ताला की नजरें टेढ़ हो जाएंगी तो मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा। अगर अल्लाह ताला की नजरें मेरे ऊपर होगी तो किसी की औकात नहीं है। आज जो अपनी दुश्मन की सरकार है, मैं रंगबाजी से चला रहा हूं। अब मैं उनसे कहता हूं कि मेरा रब जिस दिन राजी हो जाएगा, मेरा रब जिस दिन रूठ जाएगा तो मैं नगर पालिका का एक लुकमा नहीं खा पाऊंगा। लेकिन जब तक अल्लाह ताला मुझसे राजी है तो आप मेरा बाल विवाह का नहीं कर पाओगे, चाहे दुश्मन नहीं चाहे जो कहे। वाह वाह, बहुत खूब सुभान आज अल्लाह ताला की देन है, मेरी भी जिम्मेदारी है। मुझे अल्लाह ताला ने इस कस्बा का राजा बनाया है। अगर कुत्ता भी भूख से मरेगा तो अल्लाह ताला मुझसे हिसाब लेगा कि तुम राजा थे उस कस्बे के, ये कुत्ता भूख से क्यों मरा, मेरी जिम्मेदारी। ऐसा नहीं कि राजा केवल पैसे की, राजा की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जितना बड़ा इंसान होगा, जितना बड़ा राजा होगा, अल्लाह ताला उतना ही टफ उनसे पेपर होगा उनका। तो मैं शुक्रगुजार हूं आप लोगों का और अल्लाह ताला का, जिन्होंने आज इस कस्बे की मुझे इज्जत बख्शी है। जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे मेरा कोई भी बाल बांका न कर पाएगा, चाहे जितना दुश्मन हो। बस अल्लाह की तरफ आप राजी हो जाओ। आप यकीन करो भाई, गुनाहगार नमाज पढ़ते हैं, हो सकते हैं कुछ गलतियां उनसे भी होती हो तो वो भी गुनाहगार है। कोई नमाज नहीं पढ़ते वो तो गुनाहगार ही है। हो सकता है कुछ अच्छे काम वो कर रहे हो तो अल्लाह उनको पसंद कर रहा हो। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। चाहे वो डॉक्टर बने तो अल्लाह की तरफ से, हाफिज बने तो अल्लाह की तरफ से। तो मैं ज्यादा नहीं करके अपनी बात यहीं से खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। एक बार नारा बोल दो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, बहुत ही बेहतरीन अच्छी गुफ्तगू हमारे चेयरमैन साहब ने किया है। और चेयरमैन साहब बैठे हैं, उनकी मौजूदगी में एक शेर पढ़ता हूं कि इस्लाम के दुश्मन का हम नाम मिटा देंगे, कि इस्लाम के दुश्मन का हम नाम मिटा देंगे, हम खून बहाकर भी कुरान बचा देंगे। इस्लाम के दुश्मन का हम नाम मिटा देंगे, हम खून बहाकर भी कुरान बचा लेंगे। हम जिंदा है मुसलमान, मुर्दा मत समझना, ऐसी झूठी हुकूमत को पल भर में मिटा देंगे, ऐसी झूठी हुकूमत को पल भर में मिटा देंगे। अब आइए खिताबत के लिए खतीब दीशान मुकर्रिर सूरा बयान हजरत अल्लामा मौलाना माफी चाहता हूँ, तो बात रह गई है। मैं अपने नसीम वाला मौलाना से गुजारिश करता हूँ, जो लड़का हाफिज बन के निकले, अगर वो आगे पढ़ाई करना चाहे, जैसी भी पढ़ाई करना चाहे, जो भी मदरसे में कमी हो आप मुझे बताओ, मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूंगा। जो भी लड़का जिस तरीके से पढ़ना चाह रहा हो, पैसे नहीं है, गार्जियन कमजोर है, आप धीरे से मुझे आगे बता दीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तो उसकी ख्वाहिश पूरी होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे चेयरमैन साहब को गौसे पाक के सदके से सलामत रखे। सुभान अल्लाह। बोलो ना एक बार आमीन बोल दे। सुभान अल्लाह। आइए हजरत इस्तिकबाल नारे तकबीर, नारे रिसालत से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न दस्तारबंदी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत।
अरे यार हिलाते बहुत हैं यार ये लोग। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दानिशवरान उम्मत मुहम्मदिया, आइए हम आप सब मिलकर अपने आका व मौला सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, खातिमुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारक आली बना के दरूद सलाम का नजराना पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जुद वल करम वालिही व अस्हाबिही व सल्लिम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अजब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, अजब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, दरूद तुझ पे पढ़े और खुद समझ जाए। अजब फैज़ है आका तेरी मोहब्बत का, दरूद तुझ पे पढ़े और खुद समझ जाए। आफ्ताब ऐसा न हो कि होठों पे नामी नबी न हो, ऐसा न हो कि होठों पे नामे नबी न हो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो, जो सांस ले रहे हो कहीं आखिरी न हो। नामे नबी को लब पे फिरोजा तो कीजिए, वीडियो लेने लिए आप कहते हैं सोशल मीडिया नामे नबी को लब पे कोई बात नहीं। फिरोजा तो कीजिए। मुमकिन नहीं चिराग जले और रोशनी ना हो, मुमकिन नहीं चिराग जले और रोशनी न हो। अज़ीज़ान गिरामी, आज का ये दस्तारबंदी का जलसा, अभी आपने उसका पूरा मंजर समाप्त फरमाया। किताब तनवीरुल लमआन li मुक़द्दिमतुल कुरान में बड़ा अजीब वाक़या है। बहुत गौर से सुनिएगा, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपने लिखा है कि जो रोज़े अलस्त परवरदिगार ने एक महफिल मुनक़्क़िद की थी अपने रुबूबियत के इकरार के लिए। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की पुश्त में क़यामत तक आने वाले जितने इंसान थे सबसे अपनी रुबूबियत का इकरार करवाया। अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तो तमाम रूहों ने सबसे पहले सय्यद अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह ने कहा था कालू बला, क्यों नहीं तू हमारा रब है। तो आप फरमाते हैं कि उस महफिल में जितने क़यामत तक आने वाले इंसान थे सभी मौजूद थे, जिनकी पेशानियों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया है, उन्हीं की मुकद्दर में हिफ्ज़ कलामुल्लाह लिखा है। पहली नशिस्त में जहां पे परवरदिगार ने अपने रुबूबियत का इकरार करवाया था, वो कितने खुशनसीब वो लोग होंगे जिनकी पेशानियों को परवरदिगार ने चूमा होगा, अल्लाह के रसूल ने चूमा होगा, उन्हीं के मुकद्दर में हिफ्ज़ कलामुल्लाह। कितने खुशनसीब हैं इनके वालिदैन, बच्चे तो है ही हैं, उनके वालिदैन कितने खुशनसीब हैं। सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़यामत के दिन उन्हें ताजे करामत जो पहनाया जाएगा उसकी रोशनी इतनी तेज होगी देख करके सब रश करेंगे, पूछेंगे ये लोग कौन है। जब वालिदैन को ये मकाम मिलेगा, हाफिज़ कुरान का क्या मकाम होगा, बशर्ते कि वो कुरान के आमिल बन के रहे।
कुरान की तिलावत करते रहते हैं। अल्लाह का ये वो कलाम है जिसके ताल्लुक से सैयदना जलाल सूटी रहमतुल्लाह अलैह ने अल-कुरान में लिखा है कि अभी तक दुनिया ने कुरान के उलूम निकाले हैं तो 77,450 उलूम निकाले। कुरान मुकद्दस में अभी तक जो कुरान सैयदना जलाल सूटी 10वीं सदी हिजरी के आलिम हैं, उन्होंने अपना अल-कुरान में इसको नकल किया है कि 77,450 उलूम कुरान मुकद्दस से निकाले जा चुके हैं और अभी तक कोई शुमार ही नहीं। अल्लाह का ये वो कलाम है जिसके ताल्लुक से आका फरमाते हैं कि जमीन के जिस हिस्से पर मोमिन सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ देता है, तो आका करीम फरमाते हैं कि जमीन की उस हिस्से से अल्लाह ताला 40 साल की अज़ाब उठाए। जहां पे पूरा कुरान पढ़ा जाता हो तो वहां की बरकतों को कौन अंदाजा लगा सकता है। जिस कौम के पास अल्लाह की इतनी अजीम किताब मौजूद है और वो कौम भटक रही है, उसके ताल्लुक से एक अमेरिकी लड़की लैंड पॉल लिखती है कि जब हिंदुस्तान आई पीएचडी करने की तरफ से, इस्लामी उलूम को जानने की तरफ से, वो लिखती है कि मुझे ऐसा महसूस होता है जिस कौम के पास किताबे हिदायत मौजूद है, हुदल लिन्नास मौजूद है, हुदल लिलमुत्तकीन मौजूद है, कायनात का जर्रा जर्रा जिस किताब में मौजूद है, उस कौम के मानने वाले चौराहे में खड़े हैं जिन्हें मालूम ही नहीं कि हमारी मंजिल किस तरह, अपनी सिमत ही नहीं मालूम। जिस कौम ने जो किताब हिदायत के लिए आई थी, उस कौम ने उस किताब को मुर्दों की किताब बना। अब हमारी किताब ये जो हुदल लिन्नास जिसके बारे में फरमाता है, ये अल्लाह के बंदों को अल्लाह से मिलाने के लिए किताब आई थी। अब ये कुरान से मुर्दों को बख्शने की किताब आई। अब ये किताब सिर्फ 10वां 20वां 40वां में किताब रखते भी नहीं थे। उस किताब के जरिए से वो कहां से कहां पहुंच गए, उनका रिश्ता परवरदिगार से कितना मजबूत हो गया। इसे कहा था कुरान की तालीम से ताबिंदा जहां है, कुरान की तालीम से ताबिंदा जहां है, कुरान ही ईमान की मंजिल का निशान है। आपने इस किताब को ताबीज की किताब बना दिया, इस किताब को हमने मुर्दों की किताब बना दिया है। और हमारे जो बच्चे हिफ्ज़ कलामुल्लाह कर भी लेते हैं, हमारा निज़ाम तालीम इतना गैर मेयारी हो चुका है कि सही मानों में हम उनको कुरान तो बहुत अच्छा याद करा देते हैं कि वो कभी कभी एक नशिस्त में पूरा पूरा कुरान सुना देते हैं, लेकिन दुनियावी तालीम से हमारा निजाम बिल्कुल बहरा रखता है। अब कम से कम कुछ तंजीमें उठी शाहीन ग्रुप जैसे, तो इन साल उन्होंने 500 फाज़ इकराम को लिया है। हम इनको पढ़ाएंगे, जो डॉक्टर बनेगा डॉक्टर बनाएंगे, जो IAS बनेगा IAS बनाएंगे। लेकिन जमाने की जरूरत जिस तरह दीनी तालीम की है, उस तरीके से हमें दुनियावी तालीम की भी असर जरूरत है। हमारी कौम में जो एक जज्बा है दीनी तालीम का, मैं समझता हूँ ये भी औरतों का हिस्सा है। अल्लाह ने सलामत है, घरों में न्याज वाक़या जरूर है, ये उन्हीं का हिस्सा है। वज़ीरानी ग्रामी किसी गालिबन सीमाब अकबराबादी ने कहा था कि हो इल्म तो फिर क्या नहीं इनका में हमारे, हो इल्म तो फिर क्या नहीं इनका में हमारे, हम चाहें तो जंगल को गुलजार बना दें। हो इल्म तो उबल सकते हैं नजरों से दरिया, हम चाहें तो जर्रों को सूरज से बना दें। हो इल्म, जब इल्म ही नहीं हमने तो अमल क्या होगा, जिस बयाबा में शजर ही नहीं तो फल क्या। वज़ीरानी ग्रामी, आज हमारी कौम आज से नहीं कम से कम 600 साल से ये कौम कुछ नहीं कर रही। तालीम के मामले में दुनिया से सबसे पीछे। ईसाई पादरी जैस्ट कहता है कि ये कौम दुनिया के लिए बोझ बन चुकी है, इसको सबको मार डालना चाहिए। कुछ नहीं कर रही सिवाय खाने पीने झगड़ा चौबलखोरी मुखबिरी के अलावा ये कौम कुछ नहीं कर रही, ईसाई को कहता है।